जो सबसे तीसरा मैं इशू कह रहा हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, निहायत ही अहम, और मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप का हमेशा से एक स्ट्रांग चीज रही है, रोटी, कपड़ा और मकान। उस सिलसिले में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 93,118 टीचर्स को अभी भर्ती किया है। 93,118, ये छोटा नंबर नहीं, ये बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन ये भर्ती कैसे हुए? इस भर्ती में थर्ड पार्टी टेस्ट सिस्टम IBA के जरिए इनके टेस्ट हुए, एंट्री टेस्ट जो होते हैं, और उसमें 100% शफाफ तरीके से इनके एंट्री टेस्ट हुए। और कोई भी शख्स, किसी को अगर 1% भी कंप्लेंट हो कि जी इतने बड़े तादाद में लोग भर्ती हुए, कोई एक भी सिफारिशी हो, तो हम कहते हैं मोर देन वेलकम। उसको किसी भी जगह जाना है वो जाके चैलेंज कर सकता है। हमें पर्सनली पता है, और जब शुरू में कुछ सवाल उठते थे कि एजुकेशन मिनिस्टर साहब के अपने जो है, जो उस वक्त एजुकेशन सेक्रेटरी साहब थे, उनके फैमिली मेंबर, उस वक्त एजुकेशन सेक्रेटरी साहब वो उसमें फेल हुए। इससे पहले सईद गनी साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके अपने फैमिली मेंबर्स ने अप्लाई किया, उनको भी वो भी पास नहीं हो सके। तो जो एजुकेशन मिनिस्टर या एजुकेशन सेक्रेटरी के अपने फैमिली मेंबर्स भी वो टेस्ट क्लियर नहीं कर सके थे। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़े में बड़ी भर्ती हुई है कि 93,000 लोगों को एक साथ भर्ती किया गया है। और जिससे जो अब इसके इम्पैक्ट ही आएंगे, एक तो 93,000 लोगों को रोजगार मिला। जो हम बात करते थे, लोग कहते थे मैं लाखों रोजगार दूंगा, लाखों घर दूंगा, तो कहता कोई और था लेकिन किया किसी और ने है। 21 लाख घर भी चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने दिए हैं। इस वक्त 4 लाख घरों को मुफ्त में बिजली फराम की जा रही है, 4 लाख खानदानों को मुफ्त में बिजली फराम की जा रही है, जो कि मुफ्त में सोलर सिस्टम दिए जा रहे हैं। ये 93,000 जो है, ये लोग नहीं है, ये 93,000 खानदान है। ये जो जिन लोगों को नौकरियां मिली हैं और बहुत जबरदस्त इनकी सैलरीज पैकेजेस होते हैं, ये 93,000 खानदान है जिनको जो है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने जो है शफाफ तरीके से इसको पूरे प्रोसेस को किया। उस क्रेडिट जाता है चीफ मिनिस्टर साहब को, क्रेडिट जाता है एजुकेशन मिनिस्टर साहब को, क्रेडिट जाता है एजुकेशन की पूरे डिपार्टमेंट को, जिन्होंने इस शफाफ तरीन जो है इस प्रोसेस को यकीनी बनाया। इससे मेरे पास डिवीजन वाइज भी ब्रेकअप है, लेकिन मैं टाइम को मैं थोड़ा करूंगा। इससे हमारे इस वक्त 5,000 स्कूल जो बंद थे वो रीओपन हो गए। सिंध भर में 5,000 जो बंद स्कूल हैं वो रीओपन हो गए। इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि सिंध भर में जो इन स्कूल में बच्चों की तादाद है वो 55 लाख बच्चे हैं। 5.5 मिलियन बच्चे जो हैं वो इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं सरकारी स्कूलों में, जबकि 40 लाख स्टूडेंट जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में तालीम हासिल कर रहे हैं। और 10 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो जो सिंध गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, उसमें एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कोई 1.5 करोड़ स्टूडेंट इस वक्त भी सिंध के में ये एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो इस जो उसके बाद 5,000 जो बंद स्कूल हैं, क्योंकि वहां पे असातिज़ा की कमी थी, वहां पे ये एक बहुत बड़ा और हिस्टोरिकल काम हुआ है। फिर एक और चीज, पहले हमारे पास रेशो था 55 स्टूडेंट पर टीचर का। अब इस 93,000 भर्ती के बाद वो रेशो हो जाएगा 35 स्टूडेंट पे एक टीचर होगा। तो इसमें भी आप जो रेशो है वो बेहतरी आएगी, तो वो अटेंशन बच्चों को ज्यादा मिल सकेगी, बच्चे सवालात ज्यादा कर सकेंगे, बच्चों को तालीम का के लिए और मजीद बेहतर तालीम मिल सकेगी। और ये पूरी भर्ती जो है IBA के तहत, थर्ड पार्टी के तहत हुई है, जिसमें कोई मुखालिफ भी, कोई कहता है कि जी जिनकी आदत ही बाय बर्थ वो पैदा होते हैं कि सिर्फ मुखालफत करना और जो इल्जाम लगाने, वो भी उस पर उंगली नहीं उठा सकते। जिस तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एजुकेशन मिनिस्टर साहब के और चीफ मिनिस्टर साहब के कहने पे ये एक शफाफ प्रोसेस किया। ये सिंध भर के लोगों के लिए, कराची से लेकर कश्मीर तक, कराची से लेकर थरपारकर तक, सिंध भर के हर इजला में, और ये तहसील लेवल पे भर्तियां हुई। ये भी बता दूं आपको, ये तहसीलों को जिस तहसील में, जिस टाउन उसको तालके में जहां पे वैकेंसीज थी,
उसको देखकर ये भर्तियां की गई हैं। तो सिंध भर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि वहां पे जो गरीब मिस्किन लोग हैं वो सबको एजुकेशन हमेशा चैलेंज होता है। वो लोग कहते थे कि हमारे 5000 स्कूल बंद है, 5000 स्कूल में असातिज़ा नहीं है, स्कूल से असातिज़ा की शॉर्टेज थी। तो इसके बाद जो है वो असातिज़ा की शॉर्टेज जो है वो हुई आपकी खत्म, और मतलब ये बहुत ही बड़ा स्टेप सिंध हुकूमत ने दिया। और मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे बड़ी भर्ती एट वंस कभी नहीं हुई, जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने जो अपना वादा किया था, जो हमने तालीम का वादा किया है उसमें हम पूरा कर रहे हैं, जो हमने हेल्थ में वादा किया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल की फैसिलिटीज सिंध में है। इसी तरीके से हमने जिन जिन सेक्टर्स में अपनी कमिटमेंट्स की हैं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत वो पूरा करी। और ये भर्तियों के बाद आप सोचें कि ये ना सिर्फ के मैंने आपको बताया कि लाखों स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा हो गया कि उनके पास रेशो बेहतर हो गया, आप 5000 स्कूल्स खुल गए, लेकिन उसके साथ साथ ये 93,000 फैमिलीज को के लिए एक अच्छी इन हालात में, इस इकॉनमी में भी उनके लिए एक अच्छी खबर आ गई, एक अच्छी उनके लिए एक आगे के उनके घरों में लोगों को रोजगार मिला है। और वो इस ट्रांसपेरेंट तरीके से मिला है कि जिसमें कोई भी, मैं ओपन चैलेंज देता हूं, कोई एक शख्स भी उसको चैलेंज करके दिखा दे या कहीं पे उसमें कोई सिफारिश साबित करके दिखा दे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसपेरेंट तरीके से ये प्रोसेस पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने किया है, जिससे मैं समझता हूं कि उसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब इसमें जो टीचर्स जो हैं जो भर्ती किए गए वो इमीडिएटली सबने अपने काम शुरू कर दिए हैं। और मैं समझता हूं कि अब इसमें एक और खास बात, इसमें हमने कुछ कोटाज भी रखे थे। 58 टोटल जो है 58,613 मेल को ये जॉब्स मिली हैं, 31,075 फीमेल्स को ये जॉब्स मिली हैं। जो हमने 2100 कैंडिडेट्स जो थे उनको जॉब मिली जो कि माइनॉरिटी के कोटा में आए हैं। जो अकलियत है हमारे पाकिस्तान के परचम में, जो सफेद झंडे में जो सफेद रंग है वो हमारी अकलियत को कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसके लिए वो रिजर्व रखा हुआ था। उसके लिए हमने 2100 नॉन मुस्लिम लोगों को वो जॉब्स दिए। फिर डिफरेंटली एबल्ड कोटा जो है 1330 बच्चों को, 1330 लोगों को टीचर भर्ती किया गया है जो डिफरेंटली एबल्ड थे, उनको उस कोटा में उनके हुए हैं। तो आप देखें कि मेरिट को किस हद तक हुकूमत सिंध ने उसको कंसीडर किया है। और इसमें जो टोटल लोग जिन्होंने इसको टेस्ट दिए थे, कोई 1,85,000 लोग जो थे जो इस टेस्ट में अपीयर हुए थे। तो ये गुजारिशात थी जो कि मैं चाहता था कि भाई हम सब लोग अपने सिंध की आवाम को खुशखबरी दें, क्योंकि लोग जो है ना वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा में मसरूफ होते हैं। जो सियासी मुखालफिन जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, मैं कहता हूं कि इल्जाम हमेशा वो लगाए हुकूमतों पे जिन्होंने खुद कुछ डिलीवर किया हो, या वो लोग उंगली उठाएं जिन्होंने खुद कुछ डिलीवर किया हो। जिन लोगों ने आज दिन तक पाकिस्तान में कुछ डिलीवर नहीं किया है वो हमेशा प्रोपेगेंडाज में मसरूफ होते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज जिनका जो मासिस के लिए काम करते हैं और हर शोबे में काम हो रहा है, चीफ मिनिस्टर साहब सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, हर शोबे में जो है वो माइन्यूटली काम हो रहा है। आपके एनर्जी सेक्टर में रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है, आपके थर्कोल पे रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है, आपके जो है रोड सेक्टर्स में जो है वो बहुत बड़ी तादाद में काम हो रहा है, आपके एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, हर सेक्टर में जो सोशल इश्यूज है उस पर काम हो रहा है। तो फुल फोकस गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ये है कि हम आवाम को रिलीफ पहुंचाएं। हमें उससे कुछ नहीं है कि जी हम इन प्रोजेक्ट्स को ज्यादा जो है वो ढोल बजाएं, लेकिन यस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो मैं समझता हूं कि सिंध भर के अवाम के लिए ये खुशखबरी थी कि उनके बच्चे जो हैं वो अब बगैर स्कूल के नहीं है या उनको टीचर्स की शॉर्टेज नहीं है।